ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर। हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर मैं भी हूँ यहाँ पर तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है। जादू की नगरी तेरा आसमान।
ओम शांति। आज है सोमवार। बाबा का एक नाम सोमनाथ भी है, क्योंकि बाबा शिक्षक के रूप में रोज हमें सोमरस पिलाते हैं। इस ज्ञान को धारण करने में बाबा की याद हमें बहुत मदद करती है। परंतु फिर कितना धारण किया है या नहीं किया है, उसकी चेकिंग करना, उसका पोता मेल रखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये गहराई से चेकिंग यदि हम नहीं करते, ऊपर ऊपर से करते हैं, तो हमें हमारी उन्नति का पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा कल संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि अपना चेक रखो पोता मेल, कि हम अपने खजानों को जमा कर रहे हैं, वेस्ट तो नहीं कर रहे, सफल कर रहे हैं, बेस्ट बना रहे हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें हमारा पोता मेल रखने की श्रीमत दे रहे हैं। तो हम भी बाबा की श्रीमत को सर माथे रख के, है ना, अपना पोता मेल रोज रात को देखेंगे, चेक करेंगे और बाबा को सुनाएंगे और फिर चेंज भी करेंगे, है ना। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। चेक करेंगे ये सारी बातें मुझ में है। उत्तर है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो। करते हैं सभी अपने आप से बातें। सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, ये चेकिंग। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। तो अपने आप अपनी चेकिंग करनी है ना। खुद का टीचर खुद बनना है, अपने से बातें करनी है, अपनी ये सूक्ष्म चेकिंग भी करनी है और सूक्ष्म रूप से स्टडी भी करनी है ना। चेक करना है और चेंज करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम जानते हो, अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। जब बाबा कहते ना ओम शांति, तो बस आत्मा अपने स्वधर्म में, स्वस्वरूप में और निज धाम में स्थित हो जाए। याद आ जाए कि हम कौन हैं, हम किसके हैं और हमें कहाँ जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ। इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है। यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। आत्मा जानती है। यदि सोल कॉन्शियस होकर बैठे हैं ना, तो स्मृति में आता है
कि हमें अभी जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए। मुख से बोलने की बात नहीं है, परंतु अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि अब टाइम पूरा हो गया है, अभी हमें बाबा के साथ जाना है। और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो, हम खुद अपनी दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर क्या करेंगे? फिर नए पवित्र संबंध में, नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। जैसे जैसे बाबा बोलते जाए ना, वैसे वैसे आत्मा का विज़न भी बनता जाए कि मैं ये देह छोड़ूंगी, फिर परम धाम से मैं नई दुनिया में आऊंगी, नए संबंध में नया शरीर धारण करूंगी। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस जाना है। फिर नई दुनिया में पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पदमपति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं, वह तुमको अल्पकाल क्षणभंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ, तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे। समझते हैं ना, निश्चय है ना, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। अगर नशा है, निश्चय है, तो फिर मेहनत भी तो करनी चाहिए ना। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर क्या करना है? छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए। कैसा तैयार रहना चाहिए? जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए, कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? अंतमति सुगति। आप सोचो, एंड टाइम में यदि कोई छोटी सी चीज़ याद आ गई, कोई संबंध याद आ गया, तो गति क्या होगी? तुम कहते हो ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। जैसी स्मृति होगी वैसी फिर गति होगी। इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है। नहीं नहीं, तुम सब बूढ़े हो। आत्माओं की बात हो रही है। तुम सब याद रखेंगे, हम सब आत्माएं बूढ़े हैं। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। पहले से ही बाबा हमें तैयारी करा रहे हैं। अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे, है ना। जैसा जैसा हमारा पाठ होगा इस दुनिया में, उस अनुसार उतना ही वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष
कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, बस 100 वर्ष का यहाँ पर पाठ होगा, है ना। तो बाबा कहते पिछाड़ी को आएंगे, बिल्कुल एंड में आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? ज़्यादा पाप ही नहीं होंगे, आएंगे ही एंड में। तो फिर फटाफट आए, 1-2 जन्म अपना रोल अदा किया, चले गए। तो आए और गए, है ना। बाकी मोक्ष कोई को मिल ना सके, ऐसा नहीं है कि इस आवागमन के चक्कर से ही छूट जाएं, या कोई आत्मा कभी इस सृष्टि चक्र में आई ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ रहकर क्या करेंगे? पाठ तो ज़रूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का, किसी का एंड में आने का पाठ है, तो हमारा शुरू में आने का पाठ है। तो बाप कहते हैं बच्चे, इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे, अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। बहुत ज़रूरी है ये चेकिंग, खुद की चेकिंग खुद ही, है ना। पता चलता है ये स्वभाव आसुरी है, इसमें कोई मोह है, कोई क्रोध है। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। बहुत ज़रूरी है चार्ट रखना, है ना, तो फिर पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है, क्या करती है माया? जो चार्ट रखने नहीं देती, 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। एक बार बाबा ने कहा था, जो पोता मेल रोज़ रखते हैं ना, वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। इसलिए पोता मेल रोज़ रखना है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर ज़रूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज़ जाते हैं ना, रखते हैं सभी सेंटर्स पर, तो रखते ही हैं रजिस्टर। और ख़ुद की भी चेकिंग करनी है, क्या हम रोज़ जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। क्या है ऊंच जाना? सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। भाई बहन की दृष्टि से भी परे, भाई भाई, वाणी से भी परे, साइलेंस। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज़ करने की दरकार नहीं। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज़ में आना पड़ता है, बाबा को बस समझाने के लिए आना पड़ता है। वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है, क्योंकि हमारा टारगेट तो है ऊपर, वाणी से परे जाने का। तो वाणी से परे जाने के लिए बाबा खुद वाणी में आए। इसलिए अब हमें वाणी से परे जाने की तैयारी करनी है। अब वापस जाना है। बाप को बुलाया है कि आओ,
हमको साथ ले जाओ, इसलिए ही तो बुलाया है, ले जाओ साथ, वाणी से परे ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए, सभी पतित हो गए हैं। साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके, कोई है ही नहीं ऐसा पावन। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ केवल एक बाबा कराते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। ऐसे पिता का जब हम अपकार करते हैं तो फिर मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। कौन जाएंगे? जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है। बरोबर हम पहले पहले आए हैं, याद आता है सबको। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो इस स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। उनको स्मृति नहीं आएगी, है ना, रिकॉर्ड में ही नहीं है। जो स्कूल के होंगे वो ऑटोमेटिकली उन्हें प्योरिटी पसंद आएगी। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्माजीत बनेंगे। और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? खुद से पूछो। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाबा अलग अलग तरीके से सेवा करने की विधियां बताते हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की। बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर बताता हूं। कितनी सिंपल बात है। इशारा ही बहुत सहज है। क्या इशारा देते हैं? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु
तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है, कभी अच्छा खाना यानी भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ध्यान रखना है अपना ना, अशुद्ध अन्न अशुद्ध मन दोनों का आपस में कनेक्शन है। इसीलिए हर बात की पूरी पूरी परहेज रखनी है, दृष्टि की, वृत्ति की, वाणी की, कृति की, भोजन की, हर बात की परहेज रखनी है। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। ज़बान ललचाएमान नहीं करनी चाहिए, है ना। ज़बान ललचाएमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा कहते हैं ना कई बारी, ये ज़रूरी है खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, इस विटामिन की कमी हो जाएगी। क्यों कहते हैं? योग की कमी है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माँ का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ यह कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। वहाँ इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खाएं ये नहीं खाएं, इसके लिए ये अच्छा है उसके लिए वो ठीक है, नहीं। वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा, इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ, तन भी निरोगी होगा, बच्चे भी अच्छे होंगे, सब में अच्छे संस्कार होंगे, है ना। तो किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी, जो हमारे पेट में आएगा ना। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है, सब कुछ मिलेगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा। बस क्या करना है? पापा को याद करना है, स्वयं को पावन बनाना है। बाकी ये छोटी मोटी बातें तो अनेक जन्म हमने क्या क्या नहीं खाया, सब कुछ तो कर लिया। बस एक जन्म बाबा थोड़ा परहेज रखने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो बाबा का कहना मानना चाहिए ना। श्रीमत जितना हम पालन करते हैं उसमें हमारा ही कल्याण है ना। बाप आकर रिजवनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लैंड्स मनुष्य में डालते हैं। समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। ऐसे अनेक अनेक तरह की इन्वेंशंस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं ना, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं। बाप तो आकर चेंज करते हैं, आत्मा को ही परिवर्तन कर देते हैं। संस्कार स्वभाव बदल देते हैं, सोचने का तरीका बदल देते हैं, समझने का तरीका बदल देते हैं। बाकी यह सब है साइंस। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीज़ें हैं। तमु प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है। बॉम्ब्स ज़रूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है इसी चीज़ के ऊपर, पेट से मूसल निकले। फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है, यह सब
भक्ति मार्ग की बातें हैं, सब प्रतीकात्मक बातें लिखी हुई हैं, प्रैक्टिकल बातें बाबा समझाते हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई, जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। सुन रही है ना सारी पार्वतियाँ, है ना? इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं ना, श्री कृष्ण आदि नहीं है जो दिखाया है कि स्वदर्शन चक्र से सबको मारा, ऐसा नहीं। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है, स्थूल रूप में दिखा दिया है, और हम बुद्धि से स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है, यह तो सब ग्लानि है ना, है ना? देवी देवताओं को भी हिंसक दिखा देना, ये तो ग्लानि है ना। सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए क्या करना है? क्या करेंगे? जाना है तो बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए ना। कोई शरीर छोड़ने पर होता है तो उसे भगवान की याद दिलाते हैं ना, तो अभी वापस घर जाने का टाइम आ गया है, तो और किसी की याद ना आए, ये तैयारी करनी है। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है? रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कहीं तो झूठ भी बोल देते हैं। देखो, सत बाप से भी झूठ बोल देना, ये तो बहुत बड़ा झूठ हुआ ना। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा, है ना। झूठ बोलने से सबसे पहले धोखा किसको देते हैं? खुद को देते हैं ना। फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही क्या होता है? वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। ब्रह्मा बाबा ही हे अर्जुन, है ना, ज्ञान को सर्वप्रथम अर्जन करने वाला अर्जुन तो श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है, ऐसे कह देते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। सबको खुशी है, स्वर्ग में जाकर हम छोटे बच्चे बनेंगे। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? है ना, कहते हैं ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं।
जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही है सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, क्या करना है? पावन बनना है तो माम एकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। बाबा तो मेहनत कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार सब आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करती हैं, प्रारब्ध पाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। सेकंड पॉइंट, अपनी ज़बान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। ज़बान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। कैसे बनेंगे विशेष आत्मा? जब परखने की शक्ति से बाबा को पहचान कर अधिकारी बनेंगे। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। तो श्रेष्ठ कर्म करो और अपनी तकदीर की रेखा ऊंची और ऊंची खींचते जाओ। तो आज सभी विशेष क्या अभ्यास करेंगे? आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्मृति का, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखने का, है ना, और फिर रात को पोता मेल रखने का। सारा दिन जिसके भी संबंध संपर्क में आए, जो भी आत्माएं हम देखें, उन्हें आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्मृति से देखें। भाई बहन भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि से देखें। ये अभ्यास हम सभी को सारा दिन चलते फिरते करना है। देह ना दिखाई दे, देह में चमकती हुई ज्योति दिखाई दे, और फिर रात को चेक करेंगे कि हमारी ये आत्मिक स्थिति कहाँ तक रही, कितने परसेंटेज तक रही, और इसको हमें बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख